हमारी संस्कृति में कई चीज़ें हैं और उसमें हमारी भाषा भी है। भारत में बहुत भाषाएं हैं। हर भाषा आगे बढ़ रही है, पल्लवित हो रही है। संस्कृत आधार कहा जाता है, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता का यही एक सूत्र है कि भारत कलेक्टिवली साथ में चलता है। पिछले कुछ दिनों से कुछ आवाज़ें ज़रूर महाराष्ट्र से निकल कर आई हैं, और महाराष्ट्र से नहीं, तमिलनाडु से पहले से निकल कर आई हैं, लेकिन उनका रूप जो महाराष्ट्र से निकला है वो थोड़ा सा डराने वाला है। मन से अगर ये कहती है कि कोई अगर मराठी नहीं बोल रहा है, नाटक कर रहा है, तो उसके कान के नीचे बजाने की ज़रूरत है। और ये दोनों भाई मिलकर इसे अपनी शक्ति संतुलन को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो राजनीतिक तौर पर अलग है, लेकिन महाराष्ट्र क्या संदेश दे रहा है भाषा को लेकर? क्या हिंदी और मराठी एक दूसरे की बहन नहीं है या एक दूसरे के विरोध में है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा सभी भारतीय भाषाओं का जितना सम्मान मोदी जी की सरकार में हुआ है, आज करीब 15 या 16 भारतीय भाषाएं हैं जिसमें कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी पढ़ाई हो रही। मैं चुनौती से पूछता हूं, जो लोग ये कहते हैं, बताइए उनके ज़माने में कितने होता था? क्या तमिल भाषा में होती थी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई? आज सब में हो रही है। मगर कभी कभी राजनीति की विद्रूपता क्या क्या दृश्य दिखाती है। हिंदू हृदय सम्राट परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदुत्व का एक ज्वार खड़ा किया, उनका परिवार आज हिंदुत्व की एकजुटता के नाम पर नहीं, हिंदी विरोध के नाम पर एकजुट हुआ। सोचिए, लुक एट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा, इसमें किसी नेता को क्या दोष देना, समाज को भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ये बताइए, महाराष्ट्र में कई नेता हैं, कई क्षेत्रों के, मुंबई के कुछ क्षेत्रों से लेकर मालेगांव तक के क्षेत्रों को देख लीजिए, किसी को आपने लड़ते हुए देखा है कि मुझे मराठी बोलनी है? कभी असदुद्दीन ओवैसी को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि मुझे तेलुगु बोलनी है? कभी बदरुद्दीन अजमल को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि असमिया बोलनी है? कभी महबूबा मुफ्ती को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि मुझे कश्मीरी बोलनी है? कभी मौलाना मदनी को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि हमें तमिल बोलनी है? भाषा की सुंदर विविधता को विभाजकता बनाने का जो एक प्रयास है, उससे हर भारतीय को सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हर समाज से कुछ सीखने की जरूरत है, और जो नहीं सीखता वो अपनी अस्मिता समाप्त कर देता है। और ये बात मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से कह रहा हूं। आज जितने भारतीय भाषाएं हैं, हर प्रांत के लोगों से मैं कहता हूं, पता करिए साहब, 50 60 70 साल पहले कितने बच्चे आपकी भाषा के माध्यम पढ़ते थे, कितने अंग्रेजी में? आधे से कम रह गए आज उस मूल भाषा में पढ़ने वाले, सब अंग्रेजी चली गई। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज से सीखना चाहिए, उर्दू सीखने वाले बढ़ गए। आज स्थिति यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी तो कन्नड़ भाषा को और हिंदी को लेकर हुआ था। चिकमंगलूर जिले में आंगनवाड़ी में कर्नाटक सरकार ने सर्कुलर जारी किया कि भाई यहां पर कन्नड़ के साथ उर्दू भी आनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके में 40% मुस्लिम रहते हैं। फूड फॉर थॉट है, सोचिए, तब आप समझिए कि यह भाषा को लेकर जो हो रहा है, यह राजनीति कहां ले जा रही है। और वैसे हर भाषा के अंदर एक सुंदरता है। मराठी भाषा के अंदर कई से ऐसे शब्द हैं जो उसके इक्विवेलेंट हिंदी शब्द से अच्छे हैं। आप दिल्ली में उतरते हैं तो क्या हवाई जहाज बोलता है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जब आप मुंबई में आपका प्लेन उतर रहा होता है तो कहता है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल। मैं आपके दर्शकों से पूछता, विमानतल अच्छा शब्द है या हवाई अड्डा? बताइए। हॉस्पिटल आप कहते हैं, अस्पताल हिंदी में, ये तो इंग्लिश के हॉस्पिटल का एक क्रूड ट्रांसलेशन है। आप मुंबई में जाइए तो जैसे हम लोगों की, मैं पहले 2005 में गया तो वहाँ हमारी राष्ट्रीय परिषद हो रही थी, तो लिखा हुआ था लीलावती रुग्णालय अणिशोधन केंद्र। अब बताइए, रुग्णालय इज अ बेटर वर्ड और अस्पताल इज अ बेटर वर्ड? मगर होता क्या है, उस विविधता को हमें एक साथ आत्मसात करना चाहिए। और मराठी हिंदी की तो खैर लिपि भी एक है, और ये किस प्रकार से भाषाएं जुड़ी रहती हैं, आप इसको ऐसे ही समझिए। सबसे बड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर लिखी गई शिवा बावनी, जिसने शिवाजी महाराज को पूरे भारत में कोने कोने तक पहुंचाया, वो उनके राजकवि भूषण द्वारा हिंदी में लिखी गई है। और मैं महाराष्ट्र के भी लोगों से कहना चाहूंगा, एकजुटता देखनी है तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक नाटक है जानता राजा, बाबा साहब पुरंदरे का लिखा हुआ।
जो खूब एनसीपी वाले भी करवाते हैं, शरद पवार साहब ने बहुत करवाया, उसमें अंतिम समय जब शिवाजी के राज्य का वर्णन है तो जो छंद बोला जाता है, इंद्रजिमी जंभ पर बाड़व सुवंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, पवन वारिवाह पर शंभुरति नाह पर ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, और दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज है, और कान जिमी कंस पर तेजतम अंश पर त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। हिंदी में लिखा हुआ है। अब हमें सिर्फ ये देखना है, हमें भाषा में जोड़ने का तत्व देखना है या तोड़ने का तत्व देखना है, और ये तोड़ने वाले वो हैं ना साहब, भाषा पे नहीं तोड़ना है। याद करिए कर्नाटक के एक मंत्री ने क्या कहा था कि नॉर्थ इंडिया वाले कम टैक्स देते हैं, साउथ वाले ज्यादा टैक्स देते हैं। पत्रकार ने उससे कहा तो क्या अलग होना चाहिए? हाँ, हमें अलग होने पे सोचना चाहिए। तमिलनाडु के एक मंत्री ने क्या बोला बिहार वालों के लिए, और तेलंगाना के मंत्री, हम किसी काम को छोटा नहीं मानते, ये तो ये काम करने के लिए आते हैं। नॉर्थ साउथ में तोड़ना है, भाषा में तोड़ना है, जात में तोड़ना है, प्रांत में तोड़ना है, और इतना ही नहीं, तोड़ना इतना ही नहीं है, किसी समाज से सीखना हो तो और भी सीखिए। ये भाई भाई को लेकर प्रॉपर्टी की लड़ाई हमारे यहाँ भी होती है, मुस्लिम समाज में नहीं होती है क्या? कितने देखे कोर्ट में केस? भाई भाई में तोड़ना है, पति पत्नी में तोड़ो, लड़ो भाई, बाप बेटे लड़ो, माँ बेटी लड़ो, सब लोग आपस में लड़ते रहो, तो ऐसे ही थोड़ी भारत तेरे टुकड़े होंगे ख्वाब इतनी आसानी से पूरा होगा। मुझे संक्षेप में ये समझा दीजिए, इससे पहले